जीवन छोटा है तुम्हारा, मन की कामनाओं का कोई अंत नहीं, आवश्यकताएं सीमित है, वे सब पूरी हो सकती है। आदमी आवश्यकताओं को वासना बना लेता है, तब उनका कोई अंत नहीं है। और जब इससे परेशान हो जाते हो तो आवश्यकताओं को भी काटने में लग जाते हो, फिर उसका भी कोई अंत नहीं। दो तरह के लोग हैं दुनिया में, दो तरह के पागल से बनी है यह पृथ्वी। एक पागल है जिन्होंने आवश्यकताओं में ही सब कुछ गवा दिया, फिर जब ये पागल थोड़े परेशान हो जाते हैं अपनी इस दौड़ से, तो दूसरे पागल पैदा होते हैं। वह इन्हीं का शीर्षासन करते हुए रूप है उल्टा। वे आवश्यकताओं को काटने में लग जाते हैं, वह बराबर भोजन न करेंगे, उपवास करेंगे। या तो तुम भोजन ही भोजन करोगे या तो तुम उपवास ही उपवास करोगे, अपोजिट। क्या बीच में तुम्हारा रुकने का उपाय नहीं? क्या संतुलन का अभाव, क्या संतुलन असंभव है? एक आदमी बीमार हुआ, गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि बीमारी तो तुझे कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत खांसी थी, सिगरेट पीने की आदत थी उसको। तो उसने कहा कि ये सिगरेट कम करना पड़ेगा तो ही खांसी खत्म होगी। फेफड़े में निकोटीन भरा था, ज्यादा इकट्ठा हो गया था, ज्यादा सिगरेट पीता था। इलाज की कोई जरूरत नहीं, सिगरेट कम करना पड़ेगा, तो सिगरेट कम करो। तो उसने कहा कि सिगरेट कैसे कम करे? तब डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम भोजन के बाद ही सिगरेट पीना, उसके पहले नहीं, तो सिगरेट अपने आप कम हो जाएगी। मान लिया डॉक्टर का सलाह, गया घर। 1 महीने बाद डॉक्टर के पास वापिस आया, वह पूछा कि सिगरेट तो खत्म नहीं हुई, लेकिन दूसरी अड़चन शुरू हो गई, मेरा वजन बढ़ने लगा, पेट बढ़ने लगा है, क्या हुआ? उसने कहा था कि आपने मुझे कहा था कि खाना खाने के बाद सिगरेट पीना। अब खाना पहले 2 बार खाता था, अब 10 बार खा रहा हूं, क्योंकि खाने के बाद ही सिगरेट पीना है। हंसी आएगी, ऐसे ही तुम हो, ऐसे ही तुम हो गए, ऐसी तुम्हारी हालत है। सिगरेट पीना है तो खाना खाने के बाद। तो सिगरेट की वजह से सब उपद्रव शुरू हो गया उसका। डॉक्टर का अनुकरण, डॉक्टर ने जैसा बोला वैसा अनुकरण किया, उसलिए उपद्रव हुआ। तो मरीज बोलता मैं फंस गया हूं, अब दिन में 10-12 बार भोजन करना पड़ता है। या तो तुम भोजन के लिए पागल रहोगे, या अगर कभी इस पागलपन पे तुम बचो तो तत्क्षण दूसरा पागलपन खड़ा होता है। यही मेरा कहना है। पागल के भी अपने तर्क होते हैं, पागल भी बड़ा संगत होता है अपने तर्कों में। और एक बार तुमने मन के तर्क को मानना शुरू कर दिया तो पागलपन बदलेंगे, एक पागलपन से दूसरे पागलपन, एक छोर से दूसरे छोर, लेकिन तर्क तो वही रहेगा। क्या है तर्क मन का? मन का तर्क यह है कि जब एक बार भोजन करने से ऐसा मजा आता है, तो 20 बार भोजन करने से तो 20 गुना मजा आएगा। गणित सीधा साफ है। लेकिन जिंदगी अगर गणित होती तो सब ठीक होता, लेकिन जिंदगी गणित नहीं है। एक बार भोजन करने से फायदा होता तो 20 बार भोजन करने से 20 गुना फायदा नहीं होगा। फिर अगर तुमने 20 गुना भोजन किया तो तुम आज नहीं कल परेशान हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, रुग्ण हो जाओगे, सारा शरीर इनकार करेगा, भोजन को फेंकना चाहेगा। जब तुम ऊब जाओगे तब तुम कहोगे कि भोजन से इतनी दिक्कत होती है तो उपवास ठीक है, अब दूसरा शोर शुरू हो गया, तो भोजन बंद कर दो, उपवास शुरू कर दो। गणित सीधा साफ है कि भोजन इतना नुकसान करता है, परेशानी देता है, और भोजन ही मूल जड़ है।
दुख है, इसीलिए सारी दुनिया में उपवास के पंथ होंगे। अब उपवास शुरू करो, भोजन बंद करो। अब तुम एक अति से दूसरी अति पर जा रहे हो, वहां भी तुम दुख पाओगे। मध्य में रुक जाना मन से मुक्त होने की प्रक्रिया है। मन जीता है अतीत में, एक्सट्रीम में, घड़ी के पेंडुलम की भांति है, एक बार इधर एक बार उधर, एक अति से दूसरे अति, एक कोने से दूसरे कोने पर जाता है। बीच में मन नहीं रुकता, बीच में रुका तो मन गया। जिस दिन तुम बीच में रुकोगे उस दिन मन घड़ी भर भी खड़ा नहीं रहेगा। फिर उस दिन माया रुकती है और माया की सारी तड़पन तुम में ही समा जाती है, और उस तड़पन से बड़े विराट का सौंदर्य जन्म होता है। तब बुद्धत्व का जन्म होता है। उससे कबीर पैदा होता है, उससे कृष्ण पैदा होता है, उससे क्राइस्ट पैदा होता है, उसपे गुरु नानक जी पैदा होता है। बैठो दीने खेत को बेड़ा खेती खाए, तीनों लोग संशय पड़ा कहूं समुझाए। मन बड़ा उपयोगी है, उसका उपयोग करो, मालिक बनो मन के। मन मालिक बना तो खतरनाक। मन की मत सुनो, मन की सलाह को मान के मत चलो। सुनो जरूर लेकिन मान के मत चलो। लेकिन गुनो खुद का, मन कहे सुनो लेकिन गुनो खुद। और अगर तुम निर्णय की क्षमता जमा लो भीतर तो मन तुम्हें नुकसान न पहुंचाएगा। तब तुम न तो अति भोजन करोगे ना उपवास करोगे, तुम सम्यक भोजन करोगे फिर और ठहर जाओगे। और सम्यक भोजन बड़ी अनूठी बात है। न शरीर भूखा है, न ज्यादा न कम। और तब जीवन में सब तरफ सम्यक का उदय होता है। जहां जहां समता आएगी, जहां जहां तुम सम्यक हो जाओगे, बीच में रुक जाओगे, वहीं वहीं सम्यक कृति का उदय होगा। या तो तुम दिन रात बोलते रहो या फिर कहते रहो मौन रहेंगे। क्या सम्यक होना असंभव है? या तो तुम संसार में रहोगे या तो हिमालय जाओगे। क्या संसार में ऐसा नहीं रहा जा सकता कि जैसे संसार के बाहर हो जाओ और भीतर भी ना हो? तब सम्यक का उदय होता है। गुजरना पड़े संसार से लेकिन ऐसे गुजरो संसार की एक रेखा भी न पड़े। कबीर ने कहा है बहुत जतन करके मैंने चदरिया ओढ़ी संसार की। खूब जतन से ओढ़ी चदरिया, जो कि तो धीरी धीरी चदरिया जैसे पाई थी वैसे ही वापस लौटा रहा हूं परमात्मा को। न इधर गया न उधर गया, न गंदी की न सफाई की, जो की चौकी धीनी चदरिया खूब जतन के ओढ़ी है। जतन की सारी बात, जतन का मतलब ही होता है होश, समझ, समत्व, बोध। कहत कबीर सुनो भाई साधो, किसको समझाऊं? कोई सुनने को नहीं है। मेरी भी ऐसी प्रतीति है। अगर आपको अति को बात कही जा तो आप समझने को तैयार होंगे? अगर मैं तुमसे कहूं उपवास करो, तुम्हारी समझ में आता है। मैं तुमसे कहूं सम्यक भोजन, तुम्हारी समझ में नहीं आता। क्या है सम्यक भोजन? तुमसे अगर मैं कहूं छोड़ दो घर, यह संसार दुख है, समझ में आता है। क्योंकि इससे पहले तुम एक गति का पालन करने जा रहे हो। इससे पहले कि तुम एक गति का पालन कर रहे हो कि भोग संसार है, यही आनंद है। अब यह अति चूक गई। अब तुमने काफी दुख उस अति से पा लिया। अब तुम करीब तैयार हो। कोई तुम्हें कह दे छोड़ दो संसार, तुम तुरंत भाग जाओगे। आसार है, भागना चाहोगे तुम। इसलिए तो दुनिया में भगोड़ों की बहुत जमातें हैं। वे भगोड़ की जमातें तुम्हारे कारण है। एक गति जब थक जाती है तब दूसरी चाहिए कुछ, इसीलिए भगोड़ों की जमात है। तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी सिर्फ पलायनवादी है, भागने वाले। वे तुम्हारे ही रूप है। तुम घड़ी भर में बाएं पेंडुलम में थे। तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी पलायनवादी है, इधर उधर। वे तुम्हारे ही रूप है। तुम घड़ी के बाएं पेंडुलम हो तो वे दाएं है बस। तुम स्त्रियों के पीछे भाग रहे हो और वहां
और संसार के पीछे सन्यास के पीछे भाग रहे हैं। बस तुम धन इकट्ठा कर रहे हो, वह कुछ और इकट्ठा कर रहे हैं। न तो धन प्रेम के योग्य है और न भय प्रेम के योग्य है। न तो धन को इकट्ठा करने में कोई समझ है और न धन से भयभीत हो जाने में कोई समझ है। धन का उपयोग करने की बात है और धन का सम्यक उपयोग जो करना चाहता है वह तो धन इकट्ठा करेगा, न धन को छोड़कर भागेगा, क्योंकि धन तो साधना है, साधना सम्यक उपयोग होगा। मेरी भी अनुभव यह है, क्योंकि मेरी सारी चेष्टा है कि तुम्हारे बीच रोक लेने की, तुमको बीच में रोक लेने की, तो तुम मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम अति चाहिए तुम्हें, तुम भोग चुके हो एक अति, अब तुम्हें दूसरे अति पर जाना है, उसके लिए तैयार है। और मैं कहता हूं बीच में रुक जाओ, ना इधर ना उधर। रुकना तुम्हें आता नहीं, दौड़ना ही आता है। दिशा कोई भी हो, दौड़ने के लिए तुम तैयार हो, और मैं कहता हूं तुम बैठ जाओ, दौड़ो मत। इसलिए कबीर कहते हैं तीनों लोग संशय पड़ा कहीं को समझाए। कबीर एकदम मध्यम मार्गी है, कबीर मध्य मार्गी है, कबीर सम्यक है। उनका सम्यकत्व समझाने जैसा है, समझने जैसा है। रोज बाजार जाते हैं, रोज कपड़ा बुनते हैं, सांझ घर भी आते हैं पैसे बचा के, बांट भी देते हैं। संसार छोड़ा नहीं है, फिर भी संसार उन्हें पकड़ा नहीं है, यही कला है। संसार छोड़ा नहीं और कपड़ा भी बुना है। जाते हैं दुकान पर, बेचते हैं, कमा के लाते धन, घर की जरूरत भी पूरी करते हैं, बांट भी आते हैं, रात पे सत्संग भी करते हैं। सन्यासी भी है, दिन में गृहस्थ भी है। तुम्हारा सन्यासी दिन में सन्यासी है, तुम्हारा सन्यासी दिन में सन्यासी होता है और रात में गृहस्थ। ऊपर ऊपर सन्यासी, भीतर भीतर गृहस्थ। कबीर ऊपर ऊपर गृहस्थ है और भीतर भीतर सन्यासी है। और जिंदगी हर चीज में अति नहीं है कबीर की। सम्यक मन मृत्यु का संतुलन है।